जय हिंद बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न है क्लास 9वीं गणित का। ये प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल लिखिए। ये सवाल आपका जो एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका ये सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको यहाँ पर इस सवाल को हल करना सिखाएंगे और इस तरह के सवाल जितने भी हैं वो आपको बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, पसंद आना ही आना है, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से समझा दिया जाएगा। क्या दिया है, समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल लिखिए यहाँ पर। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप सोल्यूशन इसका लिख लीजिए, है ना। हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए कि ये समीकरण हमारा दिया क्या गया है, 2x + y = 7। अब यहाँ पर ये गौर करिए कि ये कैसा समीकरण है। ये है हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कैसे हम पता लगा सकते हैं, हम यहाँ पर x और y यानी जो चर हैं हमारे उनका पावर देखते हैं, घात देखते हैं। तो यहाँ पर घात में देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। घात में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। तो जब किसी चर के पावर में 1 हो तो वह हमारा रैखिक समीकरण बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। अब इस रैखिक समीकरण के कितने भी हल हो सकते हैं, यानी अनंत रूप से बहुत सारे हल हो सकते हैं। हल का मतलब होता है x और y का मान। मतलब अगर हम x का अलग अलग मान रखते जाएंगे तब y का अलग अलग मान आता जाएगा। मतलब एक तरह से हम कहें कि x का जितना सारा हम मान रखेंगे y का उतना सारा मान आता जाएगा, है ना। हर एक x के लिए एक y फिक्स होगा। हर एक x का मान रखेंगे तो y का तो एक मान आएगा ही ना आएगा। मतलब हम जितना ज़्यादा x का मान रखेंगे उतने ज़्यादा y के मान आते जाएंगे। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है कि अगर एक रैखिक समीकरण है दो चर वाला तो उसके कितने हल होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि उसके अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया। ऐसे ही कोई समीकरण दे देगा, उसमें आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि इसके कितने हल होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पर अनंत रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हर एक x के लिए एक y का मान जरूर होगा, यानी x और y के मान आते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 हल लिखने हैं, है ना। तो 4 ठो x का मान लीजिए, उसके हिसाब से y का मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए 0 से शुरू करते हैं हम लोग। x का मान हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान 0, तो x का मान इस समीकरण में 0 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 0 और प्लस y बराबर कितना, 7। 2 × 0, किसी का भी गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आता है, यानी ये हो गया टोटल 0 और यहाँ पे हुआ y = 7। यानी x का मान जब हम 0 रखें तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा भी मान ले लीजिए, x का दूसरा मान रखिए। तो x का अगर हम मान यहाँ पर x का मान चलिए 2 रख लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी x का मान रखिए, बस वो मान रख के आपको y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान अगर हम 2 रखते हैं इस समीकरण में, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 और x के जगह पर हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 और प्लस y का तो मान हमको निकालना है ना, तो y ऐसे ही रहेगा =7। ठीक है, अब यहाँ से 2 दूना ये हो गया 4 + y = 7, है ना, =7। अब इस +4 को उधर ले जाइए तो -4 हो जाएगा। पक्षांतर करने आपको आता होगा, तो इधर है 7 और ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया बच्चों 3। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यानी एक हल हमारा ये भी हो गया, x और x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अपना तीसरा हल, है ना। तीसरा ABC नाम दे दीजिए इसको। तीसरा हल देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, x का मान कुछ और ले लेते हैं। चलिए हम माइनस में कोई वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, चलिए माइनस में हम 1 ले लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे जो ले लें, 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 320 ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। हम यहाँ पर x का वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए इस समीकरण में, है ना। इस समीकरण में रखिए, कितना हो जाएगा 2 × x के जगह पर -1 रखना है, तो ये हो गया -1, है ना, प्लस y है तो प्लस y बराबर ये हमारा हो गया 7। अब 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 × 2 -2 प्लस यहाँ पर y = ये हो गया 7।
यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर है हमारे पास 7, ये -2 उधर जाके +2 बन जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 7 और 2 9 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं। तो यदि x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब चौथा हल निकालना है हमको, क्योंकि 4 हल निकालने के लिए बोला गया है यहाँ पर। चलिए चौथा हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं x को यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आपके अनुसार है। यहाँ पर चलिए -3 या फिर 4 कुछ भी ले लेते हैं, है ना। तो x का वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर, चलिए 1/2 लेके देखते हैं, ठीक है। चलिए इस बार हम 1/2 ले लेते हैं, x का वैल्यू हम 1/2 ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 गुणे x का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रख दीजिए, प्लस y इक्वल टू कितना 7, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर गुणा नीचे बटे, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 प्लस y बराबर 7। इस +1 को उधर ले जाइए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 + 1 उधर जाके -1, और ये हो जाएगा हमारा 6। यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इसके जो 4 हल होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला हल तो क्या होगा, अतः 4 हल, है ना, दिए गए समीकरण के 4 हल कौन कौन से होंगे। देखिए पहला हल क्या है, यहाँ पर पहला हल x और y को लेते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, पहला हल 0 7 आया। दूसरा हल क्या आ जाएगा, x का मान 2 लिए तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी 2 3 हो गया दूसरा हल। तीसरा हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान -1 लिए तो y का मान 9 आ गया, यानी तीसरा हल -1 और 9 हो जाएगा। आगे देखिएगा इसमें चौथा हल, x का मान अगर हम 1/2 लिए तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 हल। तो पहला हल क्या है हमारा यहाँ पर 0 और 7, दूसरा हल 2 और 3, है ना, और तीसरा हल हमारा -1 और 9, और चौथा हल हमारा क्या है 1/2 और 6 होंगे, ठीक है, होंगे। आपको 4 हल निकालना था तो हमने यहाँ पर 4 हल निकाला। आपको जितने हल बोला जाए, है ना, 4 बोल दे, 5 बोल दे, 3 बोल दे, उतने ही x का मान ले लेकर आप y का मान निकालते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़ आपको। तो यहाँ पर इस प्रश्न को करने के लिए हम आपको बहुत ही सरल तरीका बताए हैं, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ आपको समझा दिए हैं। और अब ऐसा प्रश्न आएगा अगर आपके परीक्षा में तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। कोई भी समीकरण दे दे उसमें आपको बस क्या करना है, x का मान अलग अलग लेना है, अलग अलग y का मान आता जाएगा, है ना। x का मान अपने से लेना है, y का मान x के हिसाब से आएगा, है ना। y आप अपने से नहीं लीजिएगा, x का मान अपने से लीजिए, y का मान अपने आप आता जाएगा। अगर उस समीकरण में x का मान रख देंगे तो वही सारे हमारे हल हो जाएंगे और आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।